आइए कारक चिन्हों के विषय में हम आज चर्चा करते हैं। कारक चिन्हों से हमें सरलता से किसी भी वाक्य को बनाने में, समझने में इसको हम हल कर सकते हैं। कारक चिन्ह सबसे पहले विभक्ति के आधार पर कारक चिन्हों को हम प्रकट करते हैं। विभक्ति, कारक और उसका चिन्ह, जिससे हम इसे समझ सकें कि ये किस विभक्ति का कारक है। इसके लिए हम समझेंगे प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति का कारक होता है कर्ता, जो स्वयं करने वाला होता है, जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है, ऐसा बोध कराने वाला चिन्ह ने, ये कर्ता का चिन्ह है, कर्ता की पहचान कराता है। जैसे मैंने, तुमने, आपने, उसने, उन्होंने, इस वाक्य के जो कर्ता के साथ में ने शब्द आएगा तो हम समझ जाएंगे ये प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और ने चिन्ह से प्रकट होगा। इसी तरह से द्वितीया विभक्ति में इसका कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का जो चिन्ह है को शब्द से प्रकट होता है। को किसी भी काम को जब कर्ता करता है, कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वहाँ को से प्रकट होता है। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका कारक चिन्ह है को। जय मैंने उसको पुस्तक दी, मैंने उसको पढ़ा, इस तरह के अगर वाक्य आएंगे जिसमें कर्म के साथ को लगा होगा वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसी तृतीय विभक्ति जब आएगी तो इसका कारक है करण, करण कारक, और इसका चिन्ह होता है से। मगर से जब आएगा तो से के द्वारा कार्य किया जाएगा, किसी के द्वारा अगर उसका सहयोग किया जा रहा है। जैसे बालक चम्मच से दूध पीता है, मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, छात्र चौक से श्यामपट पर लिखता है। ऐसे जब शब्द आते हैं जहाँ पर किसी का संबंध उसके साथ जुड़ता है तो वहाँ करण कारक होता है। इसको विस्तार से बाद में बताएंगे। इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति जब हमारी आती है, चतुर्थी विभक्ति का कारक है संप्रदान। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। इसको हमें समझने के लिए ये मैं विद्यालय के लिए जाता हूँ। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। जहाँ के लिए शब्द आया तो हमें तुरंत समझ में आएगा ये संप्रदान कारक है और इसका विभक्ति है चतुर्थी। ऐसे ही अपादान कारक आता है, पंचमी विभक्ति आएगी। पंचमी विभक्ति का कारक है अपादान कारक, अपादान, और अपादान का कारक चिन्ह है से। अब आप देखेंगे यहाँ भी से आया और यहाँ भी से आया। पंचमी विभक्ति का भी कारक चिन्ह से है, तृतीय विभक्ति का भी कारक चिन्ह से है, मगर दोनों में विपरीत संबंध है। एक के द्वारा हो रहा है, एक से अलग होकर कार्य किया जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं से अलग होना। कहीं से जो भी अलग होता है, अलग होना। इसके लिए पंचमी विभक्ति का, जब मान लीजिए कोई बालक विद्यालय से जाता है तब वो विद्यालय से अलग हुआ तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, अपादान कारक का प्रयोग होगा।
जैसे बालक विद्यालय से घर जाता है, महिला कुएं से जल लाती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ऐसे अगर वाक्य आते हैं जहाँ अलग होने का बोध होता है वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से षष्ठी व्यक्ति में संबंध कारक होता है, संबंध कारक, और इसके चिन्ह कई होते हैं, जैसे का, की, के, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अब हमें इसे समझने के लिए जैसे आपका, आपकी, आपके, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, अपनी, अपने, ये जो शब्द आएंगे तब हमें पता चलेगा यहाँ पर संबंध कारक है। ये मेरा घर है, ये मेरा विद्यालय है, ये मेरा कमरा है, ये मेरी पुस्तक है, ये अपना मित्र है। ऐसे शब्दों का प्रयोग जब किया जाएगा तब हमें पता चलेगा यहाँ पर संबंध कारक है, और उस संबंध कारक को समझ लेंगे हम, और षष्ठी विभक्ति होगी। इसी के साथ सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का कारक होता है अधिकरण। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और इसका कारक चिन्ह होता है में, पे और पर। पे और पर लगभग एक ही दिशा और दशा का बोध कराते हैं। ये भाषा का थोड़ा अंतर रहता है, कोई उसी भाषा को पर बोलता है, कोई पे बोल देता है। जैसे छत पे कपड़े सूख रहे हैं, और कोई कह सकता है छत पर कपड़े सूख रहे हैं। पेड़ पर, छत पर, किसी भी चीज़ के इसी तरह से अंदर किसी के होगा। जैसे घर में बिल्ली है, कमरे में बच्चे हैं, विद्यालय में आचार्य जी हैं। ये सारे शब्दों का जब में का और पे पर का प्रयोग होता है, शब्द आते हैं, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है और सप्तमी विभक्ति होती है। एक संबोधन है, विभक्ति के साथ ही संबोधन। किसी को हम अपनी बात पहुंचाने के लिए उसे संबोधित करते हैं संकेत मात्र से या बोलकर या किसी भाषा के माध्यम से, तो वहाँ संबोधन होता है। उसका कारक भी संबोधन है, संबोधन, और इसका चिन्ह होता है हे, हो, अरे। विस्मयादि बोधक हो जाते हैं ये। हे प्रभु, भो राजन, अरे आप आ गए। ऐसे आश्चर्यजनक जब शब्द हमारे सामने आते हैं तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। और किसी भी वाक्य को सरलता से बनाना, किसी भी वाक्य को सरलता से दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए इन कारक चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अब कल को हम इसी से आगे आपको इनका प्रयोग वाक्यों में कैसे करते हैं और उन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, ये हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।